हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द कॉलम डिस्कस करेंगे, दैट इज द 1/4 मिडिल रूल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द eccentricity in case of column when it is subjected to a compressive load, to avoid the chance of failure in case of tensile load means 1/4 middle rule। इसको हम लोग ये क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इन अ सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन column such that there is no tensile stress induced in a column। सिंस अब क्योंकि वहाँ पे कोई टेंसाइल स्ट्रेस ना हो, ऐसा हम लोड को लगाएं, कंप्रेसिव लोड को हम कहाँ पे लगाएं कॉलम में कि उसमें कोई टेंसाइल स्ट्रेस ना इंड्यूस हो, और जिससे हम लोग इसको मीन्स इसका फेलियर को रोक सके, मीन्स ड्यू टू टेंशन कॉलम हमारा फेल ना करे। ओके, तो इस ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉलम्स आर मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल के बने होते हैं, दे आर वीक इन टेंशन, एंड जिसकी वजह से अगर टेंसाइल वीक इन टेंशन मीन्स टेंसाइल लोड नहीं बियर कर सकते हैं, टेंसाइल लोडिंग की वजह से फेलियर हो सकता है। अब यहाँ पे हमने फिगर में एक कॉलम ले लिया है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। एक ये वर्टिकल कॉलम है जो कि यहाँ पे लोड लग रहा है पी लोड लग रहा है, और इसका हमने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हुआ है। इसका ये सर्कुलर कॉलम है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे लोड हमने दिखाया हुआ है, कंप्रेसिव लोड पी लग रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो लोड पी लग रहा है। अब हम लोग ने इसमें जैसे प्रीवियस वीडियो हम लोग ने देखा था कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट दो लोड लगा देते हैं, P1 एंड P2। P1 एंड P2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं, मीन्स यहाँ पे दो लोड इंट्रोड्यूस किया है, वन इज P1 अनदर इज P2, सच दैट बोथ आर इक्वल टू अप्लाइड लोड। जो यहाँ पे अप्लाइड लोड लग रहा था एट इसेंट्रिसिटी ई। इसेंट्रिसिटी बेस्ड दोस्तों क्या होता है? इसेंट्रिसिटी मीन्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट लोड फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, मीन्स इन सेंट्रोइडल एक्सिस इस कॉलम की या इस मेंबर की सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, यहाँ से जो डिस्टेंस है लोड की उसी को हम ई बोलेंगे। सिंट्रिसिटी यहाँ पे भी हमने यहाँ दिखाया हुआ ई, ये डिस्टेंस ई है। अब यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखो P2 लोड और P लोड ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इस कॉलम की एक बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे, मीन्स एक बेंडिंग मूवमेंट लगाएंगे। और बेंडिंग मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी? लाइक दिस, ये होगा। यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट आपका एम बी आ जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट, राइट। अब इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टिंग मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है कॉलम, यहाँ पे एक रेजिस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगा, दैट इज एम आर, जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, रेजिस्टिंग बेंडिंग मूवमेंट। ओके, अब यहाँ पे ई की हम वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसकी वजह से कॉलम का फेलियर ना हो इन केस ऑफ ड्यू टू टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड कोई ना लगे और कॉलम टेंशन में फेल ना हो, टेंसाइल लोड की वजह से फेल ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले हम मैक्सिमम मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेसेस देखेंगे। ये आपका राइट साइड है कॉलम का, ये लेफ्ट साइड है। अब देखो राइट साइड का जो फाइबर होगा कॉलम का, वो उसमें क्या होगा? एक तो आपका ये एक्सियल लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगी उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस बोल सकते हैं, दैट इज सिग्मा ए। सिग्मा ए इक्वल टू पी अपॉन एरिया, दैट इज पी अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दैट इज 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट दोस्तों। अब अब आपका एक और स्ट्रेस, एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस हमने देख लिया जो कि कॉम्प्रेसिव होगी इन नेचर, ये बेसिकली आपका कॉम्प्रेसिव होगा तो ये माइनस में आएगा, उसका साइन हम लोग माइनस लेंगे, क्योंकि ये P2 और P लोड तो बेंडिंग मूवमेंट लगा दिए, बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस कर दिए। अब ये एक लोड बचा P1। P1 क्या करेगा? ये आपका यहाँ पे आप P1 मान सकते हैं, विच इज इक्वल टू P इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने ऐसा लोड ही लिया था कि इक्वल एंड अपोजिट, जैसे टाइडल पॉइंट पे लिया था, इक्वल एंड अपोजिट। अब यहाँ पे एक बैंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगी सिग्मा बी, उसकी वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी इट्स बेंडिंग मूवमेंट एम अपॉन जेड वाई वाई, राइट। अब यहाँ पे ऐसा क्यों करें? क्योंकि लोड आपका जो लग रहा है एक्स पॉइंट पे लग रहा है, तो बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट होगी? वाई एक्सिस के अबाउट। सो बेंडिंग यहाँ पे इसलिए हमने जो सेक्शन मॉडुलस लिया है अबाउट वाई वाई सेंट्रोइडल एक्सिस लिया है। अब ये इसकी वैल्यू एम की बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? पी इंटू ई। अब जेड वाई यहाँ पर आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, जेड वाई क्या होगा? जेड वाई वाई आई वाई वाई
अपॉन वाई मैक्सिमम, जैसा कि हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हम रखेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, π/64 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 5 डी पावर 4 अपॉन डी बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा ZY की वैल्यू π/32 डी क्यूब। तो यहाँ पे रख देंगे π/32 डी क्यूब, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। और इसको हम लिख सकते हैं P32 P इंटू ई अपॉन पाई डी क्यूब। ये इस कॉलम में बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस होगी। नाउ अब इसमें फर्दर हम लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मिनिमम कहाँ पे होगी। ऐसे आप यहाँ फिगर में देखो, यहाँ पे दोनों ये बेंडिंग मोमेंट इधर लग रहा है, ऊपर से ये ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे जो राइट साइड का कॉलम होगा वो कैसा होगा, कंप्रेशन में होगा। लेफ्ट साइड का जो फाइबर होगा वो क्या होगा, टेंशन में। मीन्स यहाँ पे सिग्मा ए तो माइनस है, कंप्रेसिव है ये, क्योंकि इधर भी होगा इधर भी, बट यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जो सिग्मा बी हो रही है वो भी माइनस में आ रही है। तो ये ओवरऑल इधर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इधर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मीन्स अब यहाँ पे बात करें ऑन बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द लेफ्ट साइड, पहले राइट साइड देख लेते हैं। राइट साइड ऑफ द कॉलम माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। मीन्स अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मीन्स मैक्सिमम किधर होगी, राइट साइड में होगी। नीचे क्या होगा, कंप्रेसिव होगा, क्योंकि निगेटिव है। तो इधर कोई टेंशन में नहीं होगा कॉलम, तो टेंशन की वजह से इस साइड तो कोई चांस नहीं है फेल होने की। इधर कोई टेंसाइल लोड आ रहा है या टेंसाइल स्ट्रेस आ रही है तो हमारा कॉलम फेल करेगा। अब हम लेफ्ट साइड चेक कर लेते हैं। सिग्मा एल इक्वल टू, ये सिग्मा ये तो माइनस में है। अब यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है लेफ्ट साइड वो कैसे, टेंसाइल है, यहाँ पे टेंसाइल होगी। मीन्स यहाँ का फाइबर टेंशन में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टेंशन में होगा ये लेफ्ट साइड का फाइबर। तो यहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगी वो कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये सिग्मा भी पॉजिटिव। अब इधर की वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, या जीरो भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द। सो ये मिनिमम होगी। अब हम लोग को इसी को ऑप्टिमाइज करना है कि ये जो सिग्मा एल की वैल्यू है मिनिमम की है, ये या तो जीरो हो जाए या जीरो से कम हो, मीन्स निगेटिव हो। दैट मीन्स ये कैसी हो, कॉम्प्रेसिव हो। इधर भी स्ट्रेस जो है कॉम्प्रेसिव हो। तो हमारा कॉलम जो होता है डिजाइन किया जाता है कॉम्प्रेसिव लोड की वजह से डिजाइन किया जाता है, जिसकी वजह से कोई फेलियर ना हो यहाँ पे कॉलम में। ओके, तो उसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, लेट अस सी। तो अब फॉर अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये सिग्मा एल लेफ्ट साइड की जो स्ट्रेस है वो डिपेंड किस पे कर रही है, ई इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी को जीरो कर दो सिग्मा बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसेंट्रिसिटी हम बढ़ाते जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर ये इसकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो सिग्मा एल हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये मिनिमम नहीं होगी, उस केस में मैक्सिमम हो जाएगी। तो मीन्स मैक्सिमम तो नहीं होगी बट हमारा टेंसाइल हो जाएगी, स्ट्रेस टेंसाइल इन नेचर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा कॉलम टेंसाइल लोडिंग की वजह से फेल हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस की वजह से फेल हो सकता है कॉलम। तो हमें अवॉइड करना है उसके लिए, टू अवॉइड द कॉलम फेलियर ड्यू टू द टेंसाइल लोड या टेंसाइल स्ट्रेस, वी शुड कंसिडर इट द वैल्यू ऑफ माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी दैट बी लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा होना चाहिए फॉर अवॉइडिंग। और सिग्मा बी, द वैल्यू ऑफ सिग्मा बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा ए। अब यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। सिग्मा बी की वैल्यू अभी हम लोग ने यहाँ पे निकाला था इसके पहले, 32 पी ई अपॉन पाई डी क्यूब दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई होके डी से पाई कैंसिल आउट हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे डी बचा। अब ये इक्वल टू
ई की वैल्यू जो आई लेस देन और इक्वल टू डी टू पावर लेस देन और इक्वल टू डी बाई 8, ये है, ये इसेंट्रिसिटी आ गई। इट मीन्स व्हाट, ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे ई की मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, डी बाई 8। इट मीन्स अगर हम इसके अंदर लोड लगाएं डी बाई 8, मीन्स इसका जो डायमीटर का 1/8 पोर्शन के इनसाइड अगर हम लोड लगाएं तो हमारी जो कॉलम का चांस है फेलियर का वो बहुत कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस्ड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैक्सिमम इस फिगर में हमने यहाँ पे इसको बनाया है डी बाई 8 ले लिया है एरिया, डी बाई 8 डायमीटर ले लिया है कि इसके अंदर अगर आप लोड लगाओगे तो कॉलम में कोई टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई फेलियर टेंशन की वजह से कॉलम नहीं होता, क्योंकि हमारा कॉलम जो भी कॉलम की डिज़ाइनिंग होती है वो टेंशन में वीक होता है, तो ये डिवाइड करने के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ई की डी बाई 2 होती है, जो थियोरेटिकल वैल्यू होती है आप देख सकते हो डी बाई 2 मैक्सिमम अलाउएबल, जितना हम वेरी करा सकते हैं ई की वैल्यू डी बाई 2, दैट इज द हाफ ऑफ द डायमीटर और द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नाउ अब ये अभी हमने निकाला कि इस डी बाई 8 आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, जो कि हम सेफ डिज़ाइन के लिए अलाउ कर सकते हैं। अब इन दोनों का रेशियो निकालें, मीन्स ई मैक्सिमम अपॉन ई मैक्स थियोरेटिकल वैल्यू। थियोरेटिकल ई की रेशियो आता है 1/4 डी बाई 8 एंड डी बाई 2 रेशियो 1/4 आता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड 1/4 मिडिल रूल, 1/4 मिडिल रूल। अब ये जो एरिया होता है इसको एरिया को बोलते हैं कोर एरिया, कोर एरिया। अब ये कोर एरिया हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली it is defined as the portion of the cross sectional area within which the load should act so that all the fibers of the column subjected to compressive stresses only. It means no tensile stress, नो टेंसाइल स्ट्रेस, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस उस पर नहीं लगनी चाहिए, उसी एरिया को हम बोलते हैं कोर एरिया। लोड को इस तरह से लगाएं, जो भी कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हैं कॉलम पे, इस तरह से हो कि कोई टेंसाइल स्ट्रेस, जितने भी फाइबर्स हैं कॉलम के सब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग रहा हो, कि किसी में भी टेंसाइल स्ट्रेस ना इंड्यूस हो, जिसकी वजह से टेंसाइल की लोडिंग की वजह से फेलियर ना हो। तब एरिया इस क्रॉस सेक्शन के केस में आप देख सकते हो एरिया ऑफ द कोर एरिया कैसे निकालेंगे, पाई बाई 4। अब डायमीटर कितना आ गया मैक्सिमम, डी बाई 8 स्क्वायर, कोर एरिया पाई बाई 4 आ गया है, ये आ गया आपका कितना 64, ये 64 आ गया, मीन्स पाई बाई 4 डी 4 ये 64, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जब एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये इसका रेडियस आया था डी बाई 8, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर डी बाई 8, सॉरी इस बाई मिस्टेक डी बाई 8 रेडियस आया कोर एरिया का, तो पाई आर स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका पाई डी स्क्वायर अपॉन 64, मीन्स 1/64 पाई इंटू पाई डी स्क्वायर। तो ये आप इसको निकालेंगे, कोर एरिया इक्वल टू 1/16 पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये ओरिजिनल एरिया। मीन्स अगर इस एरिया में हम अप्लाई करेंगे कोर एरिया का, लोड कहीं भी लगा देंगे तो हमारी कहीं भी इस एरिया में कहीं भी लगाएंगे, मीन्स 1/64 इस एरिया के अंदर लगाएंगे तो हमारी कॉलम सेफ रहेगा, मीन्स कोई कॉलम में फेलियर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को, इसकी वजह से आपको मोर फॉर फर्दर यू कैन गेट द मोर अपडेट्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।